आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय जिसमें ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये क्या उन्नयन कोण है, क्या अवनमन कोण है, ये अध्याय 9 है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, पेज 216। इसमें बच्चों जाने हम कि जब हम कोई मीनार बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से मीनार को बनाना है। पर्वत भी बनाना है आपको, पर्वत पहाड़, तब भी वो ऐसे बनाना है, ठीक है। मंदिर भी बनाना है आपको तो इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हम सवाल हल करने से पहले उसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्री के बारे में जान लें। यदि आप मंदिर बनाए, पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, प्रकाश स्तंभ बनाए, प्रकाश स्तंभ भी बनाए, इस प्रकार से हमें इनको बनाना है। जो भी ऊंचाई, चाहे खंभे बनाए तो खंभा भी आपको क्या करना है, एक लाइन के रूप में बनाना है। अब यहां पर यदि ये मीनार है और हम मीनार को किसी बिंदु से जब देखते हैं, जमीन के किसी बिंदु से यहां से हम जब देखते हैं तो ऊपर बनने वाला कोण, ये जो कोण है थीटा, जो कि कभी 30 अंश का देंगे, कभी 45 अंश का देंगे, कभी 60 अंश का देंगे और 90 नहीं देंगे। 90 तो ये यहाँ पर लंबवत कोई ना कोई वस्तु रहेगी। तो 30, 45, 60 अंश के उन्नयन कोण बनेंगे। अगर हम नीचे से क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होंगे। अब अगर हम अवनत कोण या अवनमन कोण की बात करें, अवनमन कोण इनकी बात करें तो जब हम कोई छत पर यहां पर खड़े हैं और यहां कोई वस्तु रखी है, इसकी ओर जब हम नीचे देखते हैं तो ये वाला कोण हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। चूंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, वो दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रिअक्षीय रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कई बार हम अवनमन कोण यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख देते हैं, तो वो भी सही है। ये कोण यहाँ है और ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये कोण यहाँ होता है, ये अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, वस्तु जब हमसे नीची होगी, छोटी होगी, तब अवनमन कोण बनेगा और कोई वस्तु हमारी दृष्टि से ऊपर है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर आप इस छत पर खड़े हैं तो आपकी ऊंचाई ये हो जाएगी। अगर हमारी ऊंचाई नहीं दी है तब हमारी आंख यही मानी जाएगी। जैसे कि ये मीनार है, मीनार का सर हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ऊंचाई नहीं बताई गई है, तो हम अपनी ऊंचाई को नहीं मानेंगे, हमारी आंख यहाँ मानी जाएगी। यदि हमारी ऊंचाई बताई जाएगी तो उसको लिखा जाएगा और उसको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको सवाल हल करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी, उनको जान ले। हमारे लिए जैसे कहीं 1/√3 आता है, 1/√3 या मान लो 20/√3, तो यहाँ पर नीचे √3 को हटाना होगा। ये अंश है और ये हर है। हर से √3 को हटाना है तो हमें हर का परिमेयीकरण करना होगा, हर का परिमेयीकरण करना होगा। अगर ये पहले सवाल हल करने के पहले जो हम बातें बता रहे हैं, यदि ये ठीक से सुन लेते हैं आप और ठीक से सीख लेते हैं तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो आप आगे आगे बोलेंगे, मतलब आपसे बहुत अच्छे से ये सवाल बनेंगे, क्योंकि उसमें जो भी होना है वो आपको पहले से पता रहेगा। तो बेसिक चीजें पहले जान लेते हैं। 20/√3 को हल करना है तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा। वास्तव में √3 से √3 कट गया, कितने बार, एक बार, और एक के गुणा करने पे संख्या में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर हम जिस संख्या का गुणा ऊपर कर रहे हैं उसी संख्या का गुणा हम नीचे करेंगे। यदि बटे में √2 आएगा तो √2 का ऊपर गुणा होगा और √2 का नीचे गुणा होगा। हम अगर 20 का √3 में गुणा करेंगे तो 20√3 आएगा। जैसे हम x का गुणा x में करते x वर्ग आता है, y का गुणा y में करते y वर्ग आता है,
√3 का √3 गुणा करेंगे, आप √3 का वर्ग लिखिए, क्योंकि आप √3 का √3 गुणा करके √3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, और √3 का √3 गुणा करके आप वर्गमूल के अंदर 9 भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 9 को आपको 3 का वर्ग लिखना होगा। इससे फायदा ये होगा आपको कि 20√3 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो कई बार आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, उसको हम पहले ही जान लें। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देख लें हम। अगर मान लीजिए कभी 15/√2 आ गया, तो √2 को नीचे से हटाना होगा। ये अंश है, ये हर परिमेय संख्या है, तो परिमेयकरण करेंगे, किसका करेंगे, हर का। तो 15/√2 है, तो √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा, क्या होगा 15 का √2 में गुणा होगा 15√2 आएगा, √2 का √2 में गुणा होगा √2 का वर्ग आ जाएगा। ये 15√2 है ना, और यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2। यदि ये संख्या जब कटती है तो काट देना, नहीं कटती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये जाने कि सर जब हम सवालों को हल करते हैं तो कभी साइन थीटा बन जाता है, कभी टेन थीटा बन जाता है, हम कैसे पता लगाएं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। और तीसरा याद कर लो आप, टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। इसके अपोजिट साइन का उल्टा होता है कोशिक थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, हाँ शेक थीटा। तो ये आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब ये पता लगाना है हमें कब हम साइन थीटा लें, कब हम कॉस थीटा लें, कब हम टेन थीटा लें। यदि हम कोई वस्तु को किसी बिंदु से देखते हैं और बिंदु से देखने पर ये जो ऊंचाई है, ये मान लीजिए आपको 15 मीटर दी गई है और आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं बच्चों। ये थीटा है, ये 30 अंश दिया है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। हमें वो 2 भुजाएं लेनी है जो एक ज्ञात है और एक अज्ञात है। ज्ञात क्या है, लंब, अज्ञात क्या है, कर्ण। आप या तो लंब बटे कर्ण लेंगे या कर्ण बटे लंब लेंगे। यदि आप लंब बटे कर्ण लोगे तो आप साइन थीटा लिखोगे। किसी ने कहा नहीं सर मैं तो कर्ण बटे लंब लूंगा, तो वो कोशिक थीटा लिखेगा। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। यहां पर लंब क्या लिखा जाएगा, AB, और कर्ण क्या लिखा जाएगा, AC। और हमारा जो थीटा है वो है कोण C, तो बीच में C लाइए, ACB। आप ABC नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ACB, जो कि 30 अंश है, ठीक है ना। अब आपने कोण ACB मालूम कर लिया कि ये 30 अंश है, इसको हम उपयोग में लाएंगे। अब थोड़ा सा हल बताया आपको। साइन लिखिए, थीटा का मान 30 रखिए, लंब जो है AB है वो आपका 15 दिया हुआ है मान लीजिए, और कर्ण आपको x ज्ञात करना है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 15/x क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा। जब भी संख्या बटे में हो, बराबर का चिन्ह हो, त्रियक गुणा करें। यहां धन है तो लघुत्तम होगा, ऋण है तो भी लघुत्तम होगा, और यहां पर अगर बराबर है तो त्रियक गुणा होगा। ये विस्तार से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। त्रियक गुणा करें, x का गुणा 1 में होगा। ये लाइन खींची गई है, इसका मतलब होता है ये पेज हमारा पूरा हो गया है, हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। x का गुणा 1 में होगा, x, और 15 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 30 मीटर आ जाएगी, ये हमारी लंबाई। अब हम प्रश्नावली का सवाल देखते हैं।
आपको यह मालूम हो गया होगा ऊंचाई दूरी के सवाल में यानी त्रिभुज के कुछ अनुप्रयोग में हमें क्या करना है, कैसे करना है।